आप गोदी मीडिया तो नहीं है ना? नहीं, आपको सवाल मेरे गोदी मीडिया वाले लगे? लगे इसलिए पूछ रहा अच्छा, लगे इसीलिए बोल रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप इतिहास नहीं, मुझे दुख ये है कि मीडिया इतिहास नहीं पढ़ता। सुनिए सुनिए, मैं सवाल उन्हीं लोगों से करता हूं जो अपनी पार्टी को डिफेंड कर सकते हैं। मैं पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं देश को डिफेंड कर रहा हूं। उसके लिए केसरिया है, ये आलिया मालिया जमालियाओं के लिए नहीं। आपकी मीडिया में हिंदू हूं, गीता की सौगंध खा के कह रहा हूं, अगर कांग्रेस पार्टी भी अगर मानवता से हट जाएगी, उस दिन मेरे कंधे से मैं तिरंगा निकाल लूंगा। नमस्कार, मैं इस वक्त आनंद में मौजूद हूं और एक विशाल जनसभा हो रही है और इमरान प्रतापगढ़ी आने वाले हैं और आप पीछे भीड़ देख सकते हैं, कितना विशाल जन समर्थन इस वक्त कांग्रेस को मिल रहा है। लेकिन सवाल मेरा सीधा साधा सा यही है कि क्यों टीवी मीडिया पर सिर्फ एक ही पार्टी की भीड़ दिखाई देती है, हर पार्टी की भीड़ क्यों नहीं दिखाई देती? एटलीस्ट सबसे कम स्तर पर अगर हम पत्रकारिता अगर सोचें तो ये हो सकती है कि हम राजनीतिक रूप से न्यूट्रल हो जाएं, तटस्थ हो जाएं। इसीलिए हम आपको हर पार्टी की रैलियां दिखाते रहते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, सबकी। और मेरे साथ एक खास मेहमान है अल्पेश पुरोहित जी। पुरोहित जी, कांग्रेस इस वक्त बड़ी ही ट्रिकी सिचुएशन में है, पूरा देश जानता है। अपने विधायक नहीं बचा पाते, अपने सांसद नहीं बचा पाते, वो भाजपा में चले जाते हैं। क्या ये एक राजनीतिक मिस्टेक है या फिर आइडियोलॉजिकल कहीं गड़बड़ हो रही है? मीडिया पूरा नहीं दिखाता, आप पूछ रहे हैं और दिखाने वाले हो तो मैं पूरी बात करूंगा। हाँ। 200 अंग्रेज थे जी, 200 साल राज किया। हाँ। क्यों किया? 200 अंग्रेज थे, 200 साल राज क्यों किया? जी बताइए, क्यों किया? वही मीडिया उसे हाँ। ढूंढे ना। हाँ। क्योंकि हमारे देश में तब भी बिकने वाले लोग थे। वो लोग इसी तरह देश में एक नफरत की राजनीति फैलाते थे। जैसे अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब जो लोग आज भारत की बात कर रहे हैं वो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे। इतिहास कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास कह रहा है। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। अभी भी काले अंग्रेज इस देश में शासन कर रहे हैं, जिनकी विचारधारा हिंदू मुस्लिम करवाना, लोगों को भड़काना। भारत का इतिहास पढ़ते हैं क्या लोग? महाराणा प्रताप का जो सुरक्षा का जो सेनापति था वो मुस्लिम था। महाराणा प्रताप लड़े, 14,000 आदिवासी सैनिक थे। अगर हम शिवाजी की बात करें तो शिवाजी जब सूरत पे चढ़ाई करने तो उन्होंने कहा था कि इस दरगाह पे हमारी भेंट चढ़ा देना और यहाँ पर जाकर आप और किसी भी धर्म की कोई पण पुस्तक हो तो उसे नुकसान मत पहुँचाना। और उनका भी अंग रक्षक मुस्लिम था। भगवान स्वामीनारायण का अंग रक्षक जो था मियाँ जी, वो भी मुस्लिम थे। ठीक है ना, हमें इस इतिहास को पढ़ना होगा। ठीक है, रसखान की छत्री वृंदावन में है। रसखान तो भगवान कृष्ण थे, वो भी मुस्लिम से मिले थे। भगवान राम की बात करते हैं, उन्होंने तो झूठे बोर किसके खाए थे? सबरी के खाए थे। मतलब भारत का इतिहास कहीं ना कहीं लोग भूल चुके हैं। और यहाँ पर बंटवारा हुआ, बंटवारा सिर्फ हिंदू मुस्लिम का नहीं हुआ है साहब, ये भी जानना होगा। जी बताइए। बंटवारा पटेल में भी हुआ, ब्राह्मण में भी हुआ, क्षत्रिय में भी हुआ, दलित में भी हुआ, इस तरह से भी बंटवारा हुआ। हिंदू मुस्लिम का हुआ, क्रिश्चियन में भी हुआ। तो लोगों को अलग अलग बंटवारा कर कर भारत पे राज करने की एक तरफ राजनीति चल रही है। कांग्रेस भारत को एकता, अखंडता, मानवता और प्यार से जोड़ने की बात कर रही है। लेकिन इससे एक मिनट मैं आपको बता दूं। हाँ, आप तो मीडिया से पूरा मीडिया को मैं सवाल करता हूँ। जी जरूर। ये लोग बात कर रहे हैं भारत की। हाँ। जीना थे, जीना की पार्टी थी मुस्लिम लीग, ठीक है ना, और हिंदू महासभा, आजादी वगैरह, इन दोनों ने सरकार बनाई। क्यों भाई, क्यों बनाई? तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक, जो कट्टर मुस्लिम है वो भी भारतीय नहीं है और जो कट्टर हिंदू है वो भी भारतीय नहीं है। भारत के जो हिंदू मुस्लिम हैं वो भाईचारा, एकता, प्यार और मोहब्बत के हैं। आप इतिहास पढ़ लीजिए, आप कोरोना देख लीजिए, आप आए हुए संकट, मोरबी का ब्रिज देख लीजिए। दोनों ने अपने खून और सांस को रोककर भाईचारा को जिंदा रखा है। बात को समझना होगा। और आज मैं राजनीति के लिए चिल्लाकर अपनी बात नहीं रख रहा हूं। मेरी जो भी बात है वो भारत को बचाने के लिए है। हम अमेरिका की बात करते हैं, हम कनाडा की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, वहां जाकर हम मजदूरी करते हैं, वहां जाकर हम भाई भाई, जिन्होंने 200 साल हम पर राज किया, जिन्होंने भगत सिंह को गोली मारी, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को मारी ना, भगत सिंह को फांसी दी ना, मतलब क्या हुआ ना, विचार फैक्ट गड़बड़ हो गया। आप मेरी बात सुनिए। ठीक है, आपकी बात ठीक है। धारा को गोली मारी उन्होंने, ठीक है। भगत सिंह के विचारों को गोली मारी। और ये गोली के साथ
फंदा भी दिया उन्होंने, आप फांसी भी बोल रहे हो, ठीक बात। जलियांवाला बाग में गोलियां चलाई उन्होंने, ठीक है ना। तो वो लोग आज लेकिन हमें अच्छे लग रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आप कह रहे हैं कि लोग बिक जाते हैं, कांग्रेस के ही लोग हैं वो बिक जाते हैं, यानी कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी में थोड़ी कमजोरी तो आई है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी में कमजोरी नहीं आई। हाँ। मैं आपको ये, आप इतिहास पढ़िए, जब उस वक्त भी ये लड़ाई कांग्रेस भाजपा की नहीं है साहब, अटल बिहारी वाजपेयी का घुटना। राजनीतिक लड़ाई तो कांग्रेस बीजेपी की है। ये राजनीतिक लड़ाई नहीं रही, राजनीतिक लड़ाई नहीं है। अच्छा, राजनीतिक लड़ाई संविधान से लड़ी जाती है, डर, पैसे, खौफ, जाति और धर्म के आधार पर नहीं। ये भारत जोड़ो और भारत तोड़ो की लड़ाई है। हम भारत जोड़ो के साथ हैं, वो भारत तोड़ो के साथ है। ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है भाई, और मैं आज भी कह रहा हूं ये लड़ाई राजनीतिक, कोई भी आ जाए मंच पर। अरे अटल बिहारी जी का, वाजपेयी जी का घुटना किसने ठीक करवाया था? राजीव गांधी जी। अरे अटल बिहारी जी जब मनमोहन सिंह नाराज हो गए तो मनाने गए थे, विपक्ष के नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। आप बात सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब विपक्ष में नहीं थे, जवाहरलाल पंडित नेहरू जी विदेश कमेटी को कहते हैं कि साहब ये हमारे विपक्ष के नेता है और आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री। जवाहरलाल नेहरू अटल जी के बारे में कहते हैं। साहब ये राजनीतिक लड़ाई नहीं रही, अब ये भारत जोड़ो और तोड़ो की लड़ाई है, और हम आज भारत जोड़ो। लेकिन वो तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, वो भी जोड़ के चलने की बात कर रहे हैं, और मेजोरिटी जनता उनको वोट भी दे रही है। मेजोरिटी जनता वोट दे रही है या फिर ईवीएम दे रही है तो सोचने की बात। नहीं सर, ये मुझे एक्सक्यूज लगता है। नहीं, एक मिनट, मुझे एक्सक्यूज सुनिए ना, पहले बात सुनिए, सवाल पूरा हो जाने फिर पूरा टाइम दूंगा, मैं बीच में नहीं रोकता हूँ। जब आप हार जाते हैं तब आप ईवीएम की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन जब आप जीतते हैं तब ईवीएम की बात नहीं होती है। जीतने पे ईवीएम ठीक है, हारने पे ईवीएम गलत है। ये लॉजिक तो दीजिए थोड़ा सा। मैं वही दे रहा हूँ आपको। हाँ। टेक्नोलॉजी किसने लाई थी? किसने लाई थी? कांग्रेस सरकार लेके आई थी ईवीएम। ईवीएम ने टेक्नोलॉजी की बात करो, राजीव गांधी की जगह में, ठीक है ना। ठीक है, कंज्यूमर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी लेके आए थे वो। कौन लाया था? राजीव गांधी लाए थे। राजीव गांधी लाए थे, ठीक है ना। ये जो आप कह रहे हैं क्यों हुआ, ठीक है ना, ये इतना आपको जनसैलाब सारे गुजरात में आप घूमिए जी, युवा बेरोजगार, महंगाई की मार, ठीक है ना। पहले एक जाहिरात आई थी, ठीक है, मोदी जी का जब जुआड़ था, ठीक है ना, तब हम ये नहीं कहते थे क्योंकि उन्होंने देश को एक लॉलीपॉप दी थी जो आज तक खत्म नहीं हुई, अभी तक चल रही है। आप मेरी बात से, ठीक है ना। ये लोग कह रहे हैं कि हमारा बहुत ही जन समर्थन है, ठीक है ना। अगली बार जाते जाते रह गए, 99 पे रुक गए थे, और कांग्रेस के ले गए। ये कहते हैं हमारा बहुत बड़ा जन सैलाब है, हमारे में बहुत बड़े बड़े नेता है, हम भारत मुक्त कांग्रेस करेंगे, ऐसा कुछ कह रहे हैं ना। उनको पहले ये बताना है कि पहले तो भाजपा में से कांग्रेस को मुक्त करो। उनको पता है कि हमारे पास वो कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है। नहीं, उनको पता है कि उनके पास जितने भी लोग हैं ना, वो किस काम के नहीं है। वो बोल सकते हैं भारत को तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, पर अगर हमें पार्टी पक्ष और सरकार चलानी होगी तो कांग्रेस के बुद्धिशाली लोग लेने होंगे। अब बुद्धिशाली लोग बिकते नहीं है, चलते नहीं है, तो कांग्रेस के जैसे तैसे भी लोग तोड़ के ले जा रहे हैं। आपने देखा होंगे बहुत बड़े बड़े लोगों को उन्होंने ले गए साहब। इसीलिए मैं कहता हूँ ये राजनीतिक विचारधारा नहीं है। राजनीतिक विचारधारा अगर होती है तो वो अलग अलग विचारधारा से लोग काम करते हैं। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ तो लाओ किसी भी पार्टी का, किसी भी तरफ का, किसी भी जाति का, ठोस दो और सरकार चलाओ और राज करो। किसी को ठोको, किसी को मारो, किसी को पकड़ो, कुछ फर्क नहीं। तो ये राजनीति जो है ना वो भारत जोड़ो और भारत को। चलिए आखिरी सवाल है मेरा, राहुल गांधी जी अब दलितों की बात करते हैं, आप पहली बार कांग्रेस को एक दलित अध्यक्ष मिले हैं, अलग अलग जगहों पर जो है दलित अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी दलित अध्यक्ष बनाए कांग्रेस ने, तो क्या अब जाके याद आई है कांग्रेस को दलितों की कि काफी साल से सत्ता से बाहर रहने के बाद कि भैया अब तो हमें धर्म के नाम पे तो वोट नहीं मिलने वाला, अब हमें जो है सोशल जस्टिस की बात करनी पड़ेगी। क्या मजबूरी में पहुंचे हैं इस नतीजे पे? अच्छा फैसला है, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको। आप गोदी मीडिया तो नहीं है ना? नहीं, आपको सवाल मेरे गोदी मीडिया वाले लगे? लगे इसलिए पूछ रहा। अच्छा, लगे इसलिए बोल रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप इतिहास नहीं, मुझे दुख है कि मीडिया इतिहास नहीं पढ़ता। सुनिए, मैं सवाल उन्हीं लोगों से करता हूं जो अपनी पार्टी को डिफेंड कर सकते हैं। मैं पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं देश को डिफेंड कर रहा हूं। ठीक है, मैं उन्हीं से सवाल होते हैं, जब जो जवाब दे सकता है उन्हीं से सवाल होते हैं। और आप देश के मीडिया वाले तो सुनिए जी, जरूर।
बाबा साहब आम्बेडकर कभी कांग्रेस के नहीं थे और उसी बाबा साहब आम्बेडकर को संविधान कमेटी में लेने वाले महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू थे। अगर दलितों से कांग्रेस को प्रॉब्लम होती तो आज दलित हमारी बगल में बैठकर अधिकारी, सरपंच और नेता नहीं बनते। हमने एक समानता दी है, इसीलिए हम साथ हैं। कांग्रेस ये राजनीति नहीं करती। देखिए, आपको मेरे सवाल चाहे कितने भी खराब लग सकते हो, क्योंकि ये मेरा काम है। मीडिया का काम है, आप समझिए। मुझे आपसे नाराजगी नहीं है, ऊपर बैठे उन ब्यूरोक्रेट से नाराजगी है जो मीडिया को खरीद के बैठे। साहब, मीडिया इतिहास क्यों नहीं पढ़ता? इतने पढ़े लिखे जर्नलिज्म किए हुए लोग हैं, सीधे ही कुछ भी पकड़ लेते हैं कि किस तरह से कांग्रेस। अरे कांग्रेस ने क्या किया भाई? इतिहास तो पढ़ो यार। जब सरकार बनी उस वक्त का इतिहास लोगों को पढ़ना होगा। और साहब, मैं आज भी कहता हूं कि ये लड़ाई कांग्रेस भाजपा की होती तो ठीक है, होना चाहिए। जब विपक्ष नहीं था तो कांग्रेस ने कहा विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष सवाल करता, पर ईडी, सीबीआई, पैसे, दमन, धर्म, जाति। आप मुझे बताइए, हिंदू धर्म का रंग कौन सा है? आप बताइए। हिंदू धर्म का मेरे हिसाब से किसी धर्म का कोई रंग नहीं है। है। आप बताइए, मैं बताऊं। आप हिंदू धर्म का रंग हमें जो बताया जाता है वो केसरिया भगवा कहा जाता है। साहब, इस विश्व में एक ही हिंदू राष्ट्र था, नेपाल। हाँ। उसका तिरंगा लाल है। हाँ। हम तिलक लाल करते हैं, हम पूजा लाल करते हैं, हम माता जी या भगवान को लाल पे। हाँ। हिंदू धर्म लाल है, लाल। अच्छा, केसरिया नहीं है, केसरिया बलिदान का रंग है। ये एक मिनट सुनिए, आप सुनिए, आप ये शाबाशी मुझे दे रहे हैं प्रेम से या फिर थोड़ी गुस्सा हो गए मुझसे? आपको शाबाशी दे रहा हूँ। अच्छा, कि आपने जो सुना है वो दिखाएंगे। साहब, केसरिया 100% एक लाइन नहीं कटेगी इसमें से, 100% चलेगा। सुनिए, केसरिया रंग बलिदान का है। जिसने देश के लिए बलिदान दिया, जो देश के लिए समर्पित था, वो चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, उसके लिए केसरिया है। ये आलिया, मालिया, जमालियाओं के लिए ना है, ये समझना होगा। देखिए, ऐसे ही मुखर वक्ताओं की इस देश को जरूरत है जो अपने पक्ष की बात मीडिया तक पहुंचा सकें, क्योंकि दुनिया के पूरी जनता के आंख और कान होते हैं मीडिया। पक्ष का नहीं, हाँ, देश की बात बोलिए आप। देखिए, आप जिस भी पक्ष में हो, आपका पक्ष देश ही हो सकता है। सुनिए, मेरी बात तो क्या है, आप जिस भी पक्ष में हो, हर पक्ष सुनिए तो, देश में सब पक्ष नहीं रहा। पूरी बात नहीं सुन रहे आप जिस भी पक्ष में हो, राजनीति का पक्ष एक ही होता है, देश का पक्ष। यहाँ पर अभी राजनीति नहीं रही, अभी तो राजनीति करनी है, हमें भारत जोड़ना है। राजनीति छोड़ दो, आप राजनीति नहीं है साहब। और मैं आज भी कह रहा हूँ, आपकी मीडिया में हिंदू हूँ, गीता की सौगंध खा के कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी भी अगर मानवता से हट जाएगी, उस दिन मेरे कंधे से मैं तिरंगा निकाल लूंगा। वाह, बहुत बढ़िया। ये ईमानदारी अपनी पार्टी के साथ होनी चाहिए और जनता के साथ होनी चाहिए। इतना बताइए, हाँ जी, हम सबकी लड़ाई देश की लड़ाई है। बिल्कुल है, और हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। और देश की लड़ाई लड़ने के लिए अगर मुझे सीने में गोली भी खानी पड़ेगी ना, तो भी खाऊंगा, लेकिन भारत को जोड़ूंगा, तोड़ूंगा नहीं। चलिए, आखिरी सवाल, कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस की? रियलिस्टिक बताना, रियलिस्टिक। बहुत बता रहा हूँ। ये गुजरात है। हाँ। गुजरात में एक तरफ सरदार और गांधी की विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ गोडसे की लड़ाई है। मैं आपके मीडिया से कहना चाहता हूं, गुजरात में 60% से ऊपर इन गोडसे की विचारधारा का विरोध है लोगों में। और इस विचारधारा के विरोध में अगर गुजरात की जनता ने सिंगल वे में वोटिंग किया, हाँ, तो कांग्रेस की 125 से ऊपर सीटें आएगी सिंगल वे में। दावा बहुत बड़ा है और ये दावा सही है, गलत है या जो भी है, ये 8 तारीख को पता चल जाएगा। आपको साहब की बातें कैसी लगी? क्या हमारे देश में ऐसे ही मुखर वक्ताओं की जरूरत है या नहीं? मुझे लगता है, क्योंकि बातें करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अंबेडकर साहब ने कहा था, जो आपसे विरोधी विचार रखे उससे सबसे ज्यादा बातें कीजिए, और बातें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ आनंद से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।